हेलो स्टूडेंट्स, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी मुरादाबाद से। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मेरे कुछ क्वेश्चंस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रह गए थे, जो मैं इस वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ स्टूडेंट। तो सीटेट की पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं आपके लिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, कक्षा 7 में 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी क्या है? तो सबसे कम प्रभावी क्या होता है? अवलोकन या श्रुतलेख या प्रश्न निर्माण या बातचीत। तो बातचीत भी जरूरी है। प्रश्न निर्माण भी कक्षा 7 का बच्चा कर सकता है। श्रुतलेख होता है डिक्टेशन, जिसे बोलते हैं हम इमला हिंदी में, कि मतलब टीचर बोल रहा है और स्टूडेंट लिख रहा है, सुना हुआ सुना गया लेख। तो ये इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। 7 का बच्चा आराम से, क्योंकि हिंदी लिख लेता है, बोल लेता है, पढ़ लेता है, ठीक है। और अवलोकन, तो इनकी तो वैल्यू है, लेकिन ये सबसे कम की बात कर रहा है, तो सबसे कम श्रुतलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ये देखिए है, नहीं है, नहीं है, यह है समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना। सारे साहित्यकारों से तो आप वैसे ही परिचित नहीं हो सकते। समस्त अहिंदी जो हिंदी के नहीं है उनसे परिचित कराना। व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करवाना। और फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। तो विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। जो सबसे ज़्यादा वैल्यू स्टूडेंट, वो देखिए सी ऑप्शन दोबारा से देखते हैं, व्याकरण के नियम सिखाना। भाषा शिक्षण की बात हो रही है, जैसे हिंदी है, हिंदी भाषा का जब हम शिक्षण करा रहे हैं तो बच्चे को व्याकरण के नियम सिखाएंगे और उनका प्रयोग करवाना सिखाएंगे। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न किस तरीके का है? बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है, या बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है, या बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, या फोर्थ ऑप्शन है बच्चों के लिए बहुत जटिल है। तो जटिल तो नहीं है। देखिए सी ऑप्शन देखते हैं, ये इससे भी मतलब नहीं है। पेय पदार्थ इतने शरीर के लिए हेल्पफुल नहीं होते, लाभदायक नहीं होते कि प्रेरणा देगा। बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है, ऐसा भी नहीं है। ब्योरों को छांटना है, तो बाहर की दुनिया और कक्षा को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट इसका। अगला है, भाषा स्वयं में एक क्या है? व्यवस्था है, नियमबद्ध है, तार्किक है, सरल है, या जटिल है। तो भाषा खुद में एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट इसका। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या होता है? भाषा का परिवेश, या भाषा की प्रकृति, या भाषा की जटिलता, या भाषा का सौंदर्य। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, भाषा की जटिलता। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य जो आधार है वो है भाषा की जटिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? 6 का बच्चा है, तो क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? भिन्न भिन्न समास। कविता में पहली बार समास आते नहीं है। भिन्न भिन्न छंद, या भिन्न भिन्न शब्द का प्रयोग, या भिन्न भिन्न भाव की भूमि। तो देखिए इसमें आ जाएगा आपका, कक्षा 6 की बात हो रही है तो भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट इसका, सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। क्या चीज मानती है? व्यवसाय, भाषा, अस्मिता, या व्यक्तित्व। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, अस्मिता। अब अस्मिता होती क्या है, क्या मतलब है? इसका मतलब होता है गर्व, अपने प्रति आत्मसम्मान, हमारा, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा अहंकार, ये हमारी अस्मिता है। सबसे समृद्ध संसाधन यही है, जिससे कि बच्चे को अपने अंदर गर्व महसूस होता है, अपने अंदर एक अहंकार, जिसे हम स्वाभिमान भी कह सकते हैं, स्वाभिमान आता है वो। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। अगला है, दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा। पहले उसने खुद कविता एक सुनाई, उसके बाद कहा कि यही इसी तरीके की एक कविता इसी भाव की सुनाओ।
इसका प्रमुख कारण है, क्या कारण है? बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन करना, या बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना, या बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना, या बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना। तो इसका जो समान भाव वाली कविता है, इसका है बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन करना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का अंतर का मुख्य आधार क्या होता है? मुख्य आधार क्या है? ये तो हो गया है स्टूडेंट। अगला, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति। सृजनात्मक अभिव्यक्ति का मतलब होता है कुछ भी उसको लिखवाइए आप, की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। जैसे लेखक खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है, क्यों आ गया, तो क्यों मतलब आप सोच के बताओगे। घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए, या खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है, या खान पान में बदलाव के कौन कौन से फायदे। ये चारों ही सोचने से रिलेटेड है, सोच के ही बच्चा लिखेगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो देखिए बी ऑप्शन, घर में बातचीत करके। आप बातचीत करेंगे और घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताएंगे, तो इससे क्या होगा? सृजनात्मक अभिव्यक्ति, बातचीत करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? एक पाठ का ये अंश पढ़ने के दौरान देखिए फिलअप्स दिया हुआ है कि विशेष संदर्भ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अनुतान, अवबोध, उच्चारण या लिखना। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, अनुतान। अनुतान क्या होता है? देखिए अनुतान होता है जब हम स्वर यूज करते हैं, स्वर तो बोलते हैं, जब हम स्वर यूज करते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव आता है। हम एक ही लय में नहीं बोलते उन्हें, बल्कि जहाँ हमें आवाज़ थोड़ी स्लो करनी है वहाँ स्लो करेंगे, फिर ऊपर बढ़ाएंगे। तो एक उतार चढ़ाव के साथ स्वरों का उच्चारण आपका क्या कहलाता है? अनुतान। तो इसमें जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, अनुतान के विशेष संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। कौन से प्रश्न बेहतर होते हैं? जिनके उत्तर जटिल होते हैं और दीर्घ होते हैं। बी ऑप्शन है जिनके उत्तर तयशुदा होते हैं, पहले से ही पता है। सी ऑप्शन है जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। या डी ऑप्शन जो बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं। तो सुंदर लेखन के लिए तो हमेशा ही प्रेरित किया जाता है। सी ऑप्शन पे जाते हैं स्टूडेंट। देखिए जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, जब बच्चा सोच के लिखता है तो इसके अलग ही सृजनशीलता उसके अंदर डेवलप हो जाती है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा कक्षा में यदि एक शिक्षक केवल व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बीच की समानता और अंतर को इंगित कर रहा है, तो उसका शिक्षण किस प्रकार का होगा? स्वायत्त विकास स्तर का होगा, या स्मरण शक्ति पर होगा, या समझ का स्तर होगा, या चिंतनशील होगा? तो उसका होगा समझ का स्तर, कि किस तरीके से वे व्यक्तिवाचक और किस तरीके से वो जातिवाचक संज्ञा, उन दोनों के अंतर को स्पष्ट कर रहा है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, समझ का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील शिक्षण दर्शन शास्त्र जो छात्रों को शक्ति संरचनाओं और असमानता के स्वरूपों की परीक्षा करने के लिए चुनौती देता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र, दूसरा है तकनीकी शिक्षा शास्त्र, तीसरा है प्रौढ़ शिक्षा शास्त्र, या तीसरा है रचनात्मक शिक्षा शास्त्र। तो इसका चुनौती देने का बात आ रहा है तो विवेचनात्मक हो गया। जब हम विवेचना करते हैं किसी भी चीज़ की, विवेचना या एक तो होता है आलोचना और एक होता है उससे रिलेटेड हम उसकी विवेचना कर रहे हैं कि ये चीज़ कितनी सही है कितनी गलत है। आलोचना में केवल आलोचना ही आएगी, विवेचना में हम विवेचन करेंगे उसके लिए, तो ये कहलाएगा विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र। अगला है आपका फिलअप्स, इसके अंदर पहले ही दिया हुआ है, एक शिक्षण उपागम है जो विद्यार्थियों को वर्चस्व और उन पर प्रभुत्व रखने और मान्यता और प्रथाओं पर प्रश्न उठाने और चुनौती देने में, प्रश्न भी उठा रहा है चुनौती भी देने में मदद करने का प्रयास करता है। क्या आगमनात्मक उपागम, या ह्यूरिस्टिक विधि, या समालोचनात्मक, या निगमनात्मक?
उपागम। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र। ये एक शिक्षण का उपागम है, जो मान्यता और जो प्रथाएं हमारी चलती आ रही हैं, उनके ऊपर हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें आगे हमें कैसे हैंडल करना है, उन सब के लिए चुनौती देना मतलब समालोचना, उनकी आलोचना करना। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने के विकास के चरणों में जब बच्चा उन तरीकों से अवगत हो जाता है जिसमें अक्षरों को जोड़कर अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न की जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रतीकात्मक चरण या शब्दावली चरण या सम्मिश्रण चरण या सचित्र चरण? तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, शब्दावली। अलग अलग ध्वनियां अलग अलग अक्षरों से उत्पन्न हो रही हैं, जब वह जोड़ी हमने उन ध्वनियों को तो एक शब्द तैयार हुआ, तो ये बन गया शब्दावली चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शिक्षण के बोध स्तर की संरचना को कालानुक्रम में भी व्यवस्थित करना है इन्हें। जैसे ये देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन आता जरूर है पेपर में सीटेट के। ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके फर्स्ट में क्या आएगा, फिर सेकंड पर क्या आएगा, फिर थर्ड पर क्या आएगा, फिर फोर्थ पर क्या आएगा। तो देखिए, संगठन पहला दिया है इन्होंने, फिर दिया है अन्वेषण होता है, फिर सी है प्रस्तुतिकरण, फिर चौथा है स्वांगीकरण, फिर पांचवा है पाठ। तो देखिए, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपका आएगा अन्वेषण। हम किसी भी समस्या को खोजते हैं, पहले हम कोई भी चीज़ होती है उसको हम खोजते हैं कि हाँ हमें इसकी तैयारी करनी है, उसके बाद ही सी ऑप्शन आता है प्रस्तुतिकरण, उसको हम प्रस्तुत करते हैं बच्चों के सामने। फिर आता है हमारा डी ऑप्शन स्वांगीकरण, उसको किस तरीके से हमें प्रस्तुत करना है उसकी हम तैयारी करते हैं। फिर आता है हमारा ए ऑप्शन, फिर हम उसका संगठन करते हैं, और जब वो सब इकट्ठा हो जाता है तो वो एक पूरा ई ऑप्शन आता है, पाठ तैयार हो जाता है, पठन, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए वो चीज़ तैयार हो जाती है। जैसे हम लेसन प्लान में करते हैं, ये लेसन प्लान का प्रोसेस है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, पहले बी आएगा, फिर आपका सी आएगा, पहले ये आया, फिर ये आया, फिर आपका डी आएगा तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे ए आएगा, और पांचवें नंबर पे आएगा आपका पार्ट ई। ठीक है स्टूडेंट, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे या देंगी? कक्षा 8 का बच्चा अच्छा खासा समझदार होता है स्टूडेंट, तो किसको ज़्यादा महत्व देंगे? परिकथा, परिकथा में इंटरेस्ट नहीं लेता, छोटे बच्चे लेते हैं परियों की कथा, राजा रानी की कहानी पे भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता उसका, पशु पक्षियों में भी नहीं होता। रहस्य और रोमांस से भरी हुई अगर कहानियाँ होती हैं जिसमें कि डिटेक्टिव टाइप की होती हैं, रहस्य होता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, रहस्य और रोमांच। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर आते हैं। थैंक यू।